ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि और अभी का जो शनि साढ़े साथी मेष कुंभ मीन ढैया कुछ हद तक सिंह राशि। और इस समय ये जो इफेक्ट है बड़ा पिकुलियर इफेक्ट होने जा रहा है। वर्तमान समय में मकर राशि के घर में सूर्य भगवान, मंगल और शुक्र, बहुत जल्द ये लोग निकल के भागने वाले हैं और 2-3 दिन बाकी है टाइम। कुंभ राशि जो कि कालपुरुष कुंडली मेष राशि का लाभ स्थान में 5 ग्रह, अगर नक्षत्र फल को देखोगे तो मंगल भी शामिल हो रहा है लेकिन पीछे रहेगा। ऐसे कंडीशन में कुछ कष्ट पीड़ा दिखाई दे रहे हैं। अगर मकर राशि के अष्टमाधिपति लग्न में चले और पीड़ा नहीं दे, शरीर दुर्बल नहीं लगे, रोग नहीं लगे, बीमारी नहीं हो, हाथ पैर का पीड़ा नहीं हो, दर्द नहीं हो, तो ये तो संभव नहीं है। थोड़ा बहुत तो होता ही है और इस प्रकार का पीड़ा होना अत्यंत सामान्य विषय है। तो ऐसे हाथ पैर का दर्द, सडन दुर्बल लगना, बीमार अनुभव होना, ताकत नहीं होना और कभी कभार हाथ पैर का मसल पुल हो जाना, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होना। ऐसा अगर हो रहा हो तो अपच होना, शरीर से दुर्गंध निकलना, दांत का दुर्गंध निकलना, मुंह से दुर्गंध निकलना, इस प्रकार का कुछ इम्पैक्ट आने वाला समय में बहुत जोर से दिखाई देगा। और किसी किसी का दिखाई दे चुका होगा, किसी का देने वाला है, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है, अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे पाप ग्रहों का आपके लग्न राशि के ऊपर गोचर होना चालू होता है, या छोड़ के जाने वाले होते हैं या घुसने वाले होते हैं, तो इस प्रकार का इंपैक्ट इफेक्ट जनरली मनुष्य के जगत में दिखाई देता है। ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या क्या है। और दूसरा यह है कि जैसे जैसे अभी सोचिए कि शनि राहु, अभी कुंभ के ऊपर राहु, मीन के ऊपर शनि, मेष राशि का द्वादश में शनि, मकर राशि के ऊपर मंगल, द्वितीय में राहु, तो एकदम आसपास जब पाप ग्रह चलते हैं तो आज तक जिसका चश्मा नहीं लगा चश्मा लगे, आंख, दांत, नाक, कान का प्रॉब्लम बढ़े। इस समय किसी का दांत उखाड़ने का टाइम भी लग जाए, किसी का दांत को किसी भी प्रकार का वो क्या करते हैं, घिर करके जो वो सब करते हैं, उस प्रकार का भी लगे, सडन बुखार जैसे लगे, सडन ठंडा बढ़ जाए। जरूर वर्तमान समय में सडन ठंडा रिटर्न बैक करने वाला है, जो कि जनरली फरवरी 15 तक टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक लेवल पे हमारे उड़ीसा में। इस समय भी आप देखोगे तो सीवियर ठंडा है, तो वो एटमॉस्फेरिक का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर में इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अति ठंडा, सर्दी, खांसी, जुकाम, दर्द, पीड़ा, तो ये इफेक्ट अभी आगे चल के रहेगा। और जब पंचग्रही हुजूम होगा तो क्या हो सकता है वो तो समय बताएगा ही। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखोगे अब तक जो नहीं हुआ ईरान अमेरिका का, तो कुछ और भी ऐसा न्यूज आ जाएगा जो कि आप कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, और भी कहीं कहीं आ जाएगा। हर समय पंचग्रह कूट में होता है और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, और चंद दिन बाकी है पंचग्रह कूट होने के लिए। और वो बहुत सावधानी वाला पीरियड रहेगा, उस समय कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हो सकता है। और मुख्यतः अपने चेहरा को बचाओ, अपने पैरों को बचाओ,
इस सिलसिले को अगर आप देखोगे तो कईयों का टांग टूंग टूट चुका है, किसका एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का सर में चोट लग चुका है, किसी का पैर में लग चुका है, आगे किसी का लगेगा। ये कंडीशन अभी बिल्डअप हो रहा है और इसमें सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। और वृषभ लग्न राशि का देखें तो वृषभ में भी शनि का दृष्टि है, कन्या के ऊपर शनि का दृष्टि है, धनु के ऊपर शनि का दृष्टि है। तो इनका यहां कुछ ना कुछ जलना, कुछ ना कुछ हाथ पैर टूटना और कुछ ना कुछ अपने कार्मिक फल को प्राप्त करना, पीड़ा होना, रोग बीमारी के नाम पे, अपना रोग बीमारी के नाम पे हो या किसी और के ना रोग बीमारी के नाम पे हो, हॉस्पिटल का दौड़ लगना, किसका ताऊ का, किसी का भाई का, किसी का चाचा का, किसी का माँ का, अलग अलग जिनका जैसा प्रभाव है कुंडली के अनुसार हॉस्पिटल में ड्यूटी देना, दौड़ना, एक प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है। तो चलो वो तो अपना अपना कुंडली के अनुसार जो भी रेमेडी है वो तो करेंगे ही, लेकिन मैं इस वीडियो में बैठा हूं कि इस समय जो दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम है, शारीरिक दर्द रिलेटेड, उसका क्या इलाज, उपचार प्राकृतिक उपाय में किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करते हैं। तो एक नंबर और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए इस समय, अगर हाथ पैर का मसल एंड बोन प्रॉब्लम हो रहा हो, ध्यान दे के सुनना। कोई कांच का बोतल ले लो और नीचे प्लास्टिक या लकड़ी का तख्ता रख दो और उसके ऊपर बोतल रखो। इसमें शनि रिलेटेड तेल लाइक तिल, सरसों, ये मेरा है महुआ का तेल, और उसके अंदर धूल नहीं घुसे बोल के उसके ऊपर एक केप। ध्यान रखना कांच का बोतल होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। इसको 7 दिन में धूप में रख दीजिएगा, चार्ज हो जाएगा। मैक्सिमम डेज हो गया 90 डेज, लाइफ लॉन्ग के लिए चार्ज हो जाता है। और ऐसे कंडीशन पे पैर पे मालिश करते हो क्रोमोथेरेपी के अनुसार, 100% बेस्ट गुड सॉलिड बम रिजल्ट देता है और दर्द पीड़ा वगैरह ठीक कर देता है, सबसे बेस्ट इलाज है। और इसको लेकिन रेड बोतल को कभी भी पीने में उपयोग नहीं करना, मुंह में नहीं जाए, बहुत ज्यादा सूर्य का रेड कलर को खींच के रखता है। आप जिंदगी में सब बोतल देखे होंगे लेकिन रेड कलर में कभी फूड फ्रैक्चर नहीं रहता है, तो इससे बचना, मतलब इसका उपयोग उस प्रकार का करेंगे। दूसरा थेरेपी है, अगर हाथ पैर में दर्द है, खट्टी डकार अम्लपित गैस है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेट में आपको ऐसा मैग्नेट मिल जाएगा। ये हमारे गुरु बगड़ैया जी, रांची वाले एक्यूप्रेशर वालों का हाथ कर लिया गुरु। खाली बोतल पानी रखिए और मतलब मैग्नेटोथेरेपी में नीचे का मैग्नेट 2 बोतल लीजिए, एक ग्रीन कलर साउथ पोल नॉर्थ पोल, 2 बोतल ऐसे रखना है और ये पानी को रख देना है। ये चार्ज होगा, मैग्नेटिक चार्ज होगा, इस पानी को पीना है, मैग्नेटो वाटर। लेकिन मैग्नेट को भी जब रखते हैं तो कोशिश करेंगे नीचे कोई मोटा लकड़ी का तख्ता, प्लास्टिक, विद्युत कुपरिवाही ऐसा चीज रख के पानी का बोतल को चार्ज करना चाहिए, तो तभी जाके आपको उसमें फायदा मिलेगा। दर्द रिलेटेड डिजीज को दूर करने के लिए ये वाटर, ऐसे ही जैसे पानी को रख के चार्ज करते हो, मैग्नेटो ऑयल भी ऐसा काम में आता है और बहुत अच्छा काम में आता है, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हो। तीसरा विषय बिंदु है, आप अगर बहुत ज्यादा दर्द है, पीड़ा है, परेशानी से आप निजात नहीं पा रहे हो, तो एक्यूप्रेशर में इस प्रकार का मैग्नेटिक पिरामिडिक पेड़ मिलता है, आपको नेट में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके ऊपर डेली सुबह सुबह 3 से 5 मिनट का वॉकिंग, आपका पैरों का दर्द, मसल का अकड़न इत्यादि दूर हो जाएगा। और अगर पेन किलर खाते हो तो फिर आपका मर्जी। और ये जो एक्यूप्रेशर पेड़ में चलना इस समय का दर्द ही नहीं, बाकी शरीर का जितने सारे पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है और आपको दर्द पीड़ा से मुक्ति देता है। तो इसका उपयोग इस समय जरूरी है, अगर कर सकें तो। जिनका भी शनि रिलेटेड पैर, देखो ज्यादातर शनि खराब है तो पैर में दर्द है, कमर से नीचे कहीं भी दर्द है, शनि खराब है, तो इसका दर्द आपको मिलना ही मिलना है। और अगर कुंडली में शनि खराब है तो उसको जल्दी से ठीक कराओ, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हो। हर एक कुंडली का अलग अलग ठीक ठाक होता है। और ये पैर क्यों होगा?
ये दर्द सबसे ज्यादा होने का कारण याद रखना, मैं मकर वालों को यहां बता देना चाहता हूं कि जब भी अष्टमाधिपति प्लैनेट आपके आसपास गोचर करता है या फिर आप उसके ऊपर मतलब आपके कुंडली में उसका दशा अंतर्दशा आता है, या फिर गोचर में अभी मकर का अष्टम में केतु चल रहा है, छठा में गुरु बृहस्पति चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे कॉन्स्टिपेशन होना बहुत सामान्य बात है। और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कैसे पता चलेगा? आपका कोशिश करके पोटी नहीं हो रहा है, दबा हुआ है, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपने आप नेचुरल पोटी नहीं हो रहा है, प्रेशर लगाते हो तभी निकलता है, तो समझना कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा टेस्ट, सरल टेस्ट नेचुरोपैथी में क्या है, सुबह तरबूज खा जाओ, शाम तक अगर लाल पट्टी हो जाए तो समझना नहीं है। तीसरा टेस्ट ये है कि आप जो पोटी जाता है तो एक धार में एकदम टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो एक ही बार में होना चाहिए। खंड खंड हो रहा है, कादू जैसे हो रहा है, तो समझना कॉन्स्टिपेशन है, तो हाथ पैर में दर्द बढ़ेगा, मसल पेन बढ़ेगा। तीसरा ये है कि फ्लॉस करते हो, जब एक फ्लॉस में शांति से सब भाग जाए, अगर स्टिकी हो रहा है, लटक के रह रहा है, तो समझ लेना कि कुंडली में केतु का प्रॉब्लम अभी या फिर अष्टमाधिपति का प्रॉब्लम अभी उग्र हो चुका है, उसका शांतिकरण कराना जरूरी है, आगे चल के और बड़ा कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें भय होना। इस समय क्या होता है, बिना फालतू का बड़े सारे भय होते हैं। ऐसा बीमारी हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या, बार बार पेशाब होना, बार बार परेशानी होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया हूं, इस समय जब भी मैं हर दिन का राशिफल में जब बोलता हूं कि दिशाशूल है, उधर नहीं जाना, और उधर के लोगों के घर के हाथ से पानी खाना पीना नहीं खाना। और जब तक आपका द्वितीय स्थान में ऐसे ग्रहों का दृष्टि है या स्थिति है, जैसे मेष का द्वितीय में शनि का दृष्टि, कुंभ का द्वितीय में शनि बैठा है, मकर का द्वितीय में राहु बैठा है, ये लोगों को, कर्क का द्वितीय में केतु बैठा है, ये लोगों को किसी के हाथ से कोशिश करो आप नहीं खाने के लिए, और विश्वासी हो चाहे अविश्वासी मत खाओ, वरना परेशानी में आ सकते हो, और ये हैवी परेशानी ठोकता है। तो पेन का बता दिया, पीड़ा का बता दिया, नहीं खाने का बता दिया। और इस समय अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो, अगर मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गाय को लेके गुड़ खिला दो, चिटियों को गुड़ खिला दो, कुत्तों को खिला दो, तो कुछ अच्छे, कुत्ता तो गुड़ नहीं खाएगा, तेल का बना हुआ कुछ भी मीठा चीज खिला दो, कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो मैग्नेटोथेरेपी बता दिया, एक्यूप्रेशर बता दिया, ऑयल थेरेपी बता दिया, ऑयल मैग्नेटो बता दिया। नेक्स्ट खाली ये तो ट्रीटमेंट बता दिया, उसके साथ अगर पॉसिबल हो रहा है तो मैसेज थेरेपी, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉड थेरेपी। मॉड थेरेपी मीन्स बॉडी को आर्थ करना। किसी भी ऐसे जगह में जो लोग अभी शिवरात्रि में आएंगे, अगर टाइम हुआ तो उनका तो हम कराएंगे ही, नवरात्र में भी जो लोग आएंगे, नवरात्र के टाइम में 9 दिन के लिए जो लोग आएंगे हमारे पास इस समय, उनको भी कराते हैं बॉडी क्लीनिंग का काम। तो कहीं भी ऐसे जगह, जंगल वाला जगह जहां पर इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं हो, स्मशान घाट नहीं हो, ऐसे जगह में जाके मिट्टी खोद लेना, और गर्दन तक अंदर हम लोग गाड़ देते हैं, पूरा शरीर से जितना नेगेटिव एनर्जी है सब निकाल देता है, और पॉजिटिव एनर्जी मिट्टी माँ सबको सप्लाई कर देती है। तो आपका शरीर स्ट्रांग, मजबूत और स्ट्रेस फ्री एंड क्लीनिंग एंड हीलिंग हो जाता है। तो ऐसे जो लोग करवाना चाहते हैं, अपने आसपास का सेंटर देख लेना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये केवल मार्च के अंदर तक होता है, उसके बाद और हो नहीं पाता है। तो इस बार बहुत अच्छा योग है, नवरात्र भी मार्च के में आ रहा है, तो उस समय शरीर शुद्धिकरण करवा लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का पेन से जिंदगी भर निजात मिल जाता है, और बॉडी से जितना सारा स्टॉक चार्जिंग मटेरियल है वो रिलीज हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर शुद्ध और परम शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट इसका इलाज, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कई वीडियो में, अगर बहुत जोर से शरीर पेन दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, ब्लड में इंप्योरिटीज बढ़ा हुआ है, मसल्स का पुल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन जिनका हो रहा है उनके लिए शंख प्रक्षालन विधि और एनिमा के बारे में भी बहुत बार क्लास लिया हूं, लेकिन एलोपैथी वाला एनिमा नहीं, नेचुरोपैथी वाला एनिमा। गुनगुना नींबू पानी के साथ पॉटी के द्वार में पानी को डाला जाता है, पॉट में आधा लीटर से 1 लीटर, और वो सारा पेट से कचरा निकाल के बाहर कर देता है। दूसरा शंख प्रक्षालन, उसका 7 आसन है, रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद
लघु शंख प्रक्षालन और गुरु संख्या पर। लेकिन इसको करने के लिए कम से कम 30 दिन का प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो वो वाला बहुत बड़ा है। उसमें उसको करने से आपका इंटेस्टाइन एक छोटा बच्चा का इंटेस्टाइन हो जाता है, जीवन में आयु बढ़ जाता है, बुढ़ापा घट जाता है, शरीर में हजम शक्ति बढ़ जाता है, भोजन का हजम शक्ति बढ़ना और आपका भूख भी बढ़ जाना, और 1-2 दिन के अंदर ही आपका बॉडी, जो लोग तुलतुले हैं उनका घटता है। ये एक पॉजिटिव पार्ट है। तो इस प्रकार का कार्य अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।